नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षकों के अवकाश से संबंधित जो रिसेंट का पत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 19/5/2026 का ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो लंबी छुट्टी है या जो ग्रीष्म अवकाश आपका जो गर्मी की छुट्टी होने वाला है, क्या उसके साथ में सीएल, एसएल या अन्य कोई अवकाश ले सकते हैं अथवा नहीं। इसके रिगार्डिंग ये दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली शुद्धि पत्र है। कार्यालय का पत्रांक 978 दिनांक 18/5/2026 के अंतिम कंडिका 2 वाक्य में वैसे सभी शिक्षिकाएं जो शिशु देखभाल अवकाश बिना स्वीकृत कराए अनुपस्थित हैं, उनका विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं कराया जाएगा। यानी किन्हीं का शिशु देखभाल अवकाश जो है स्वीकृत नहीं हुआ था और वे अवकाश में चली गई थी, तो उनका फिर से जो है विद्यालय में बिना अनुमति के उसका योगदान नहीं लेना है। साथ ही कोई भी अन्य शिक्षक शिक्षिका जो बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश मातृत्व अवकाश को छोड़कर 30 दिनों से अधिक से विद्यालय से अनुपस्थित हैं को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति मिलने के उपरांत विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। जब तक जिला कार्यालय से अनुमति नहीं दिया जाएगा तो उनका योगदान नहीं लेना है। अधोहस्ताक्षरी से अनुमति मिलने के बाद ही योगदान लेना है। साथ ही विभागीय नियम के अनुसार शिक्षकों द्वारा लंबी छुट्टियों जैसे ग्रीष्म अवकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि के साथ आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी सामान्य अवकाश पर पूर्णतः रोक है। यानी गर्मी की छुट्टी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ यानी जो लंबी छुट्टी है, इसके साथ में आकस्मिक अवकाश यानी सीएल या अन्य कोई भी अवकाश पर जो है पूर्णतः रोक है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका को ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व कोई भी लंबी अवकाश उपभोग करने की अनुमति देने से बचेंगे जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो। पढ़ा जाए शेष यथावत रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी के लिए शिक्षकों का आवेदन करना होगा। इससे छुट्टी मिलने में शिक्षकों को आसानी होगी। इसके साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहेगी। छुट्टी का कारण पता चलते ही ऑनलाइन उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही करना होगा आवेदन। बीच में दिया गया था कि अब आप अगर छुट्टी लेंगे, सीएल लेंगे, एसएल लेंगे तो आपको एचआरएमएस पोर्टल पर उसको अपलोड करना पड़ेगा या एचआरएमएस पोर्टल पर आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है आपके सभी प्रकार का जो छुट्टी है वो इस शिक्षा कोष से ही मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मैनुअल छुट्टी लेने पर रोक लगाई गई है। अब जो आपका छुट्टी होगा या मिलेगा वो ऑनलाइन ही मिलेगा, मैनुअल नहीं मिलेगा। अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन देना होगा। पोर्टल पर छुट्टी का कारण, दिन और अन्य जानकारी देनी होगी। छुट्टी के लिए मैनुअल आवेदन करने वाले शिक्षकों की छुट्टी मान्य नहीं होगी। यानी अगर आप ऑफलाइन छुट्टी लेते हैं संबंधित प्रधान या प्रधानाध्यापक से तो वो मान्य नहीं होगा। इसके तहत इमरजेंसी लीव से लेकर अदेय अवकाश तक दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी के आवेदन के बाद उसकी मंजूरी भी डिजिटल होगी। यानी जो आपका छुट्टी जो स्वीकृत किया जाएगा वो भी ऑनलाइन किया जाएगा। इस दौरान डीओ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक के साथ ही मुख्यालय स्तर पर अधिकारी भी उसे देख सकेंगे। इस दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने वेतन दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का यदि छुट्टी लेंगे तो आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही लेना होगा। जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे वो मैटरनिटी लीव में रहती हैं, तो पहले होता था क्या कि जो लंबी छुट्टी होता था, मेडिकल लीव होता था, मैटरनिटी लीव होता था, बाद में योगदान के बाद जो है उसको एक साथ में जो है उनका वेतन का भुगतान किया जाता था। अब दोस्तों नियम बदल गया है। अब जब आप ऑनलाइन छुट्टी लेंगे वो स्वीकृत कर दिया जाएगा तो हर महीने के भांति आपको वेतन मिलेगा। आपका वेतन जो है लंबित नहीं होगा, आपको हर महीने में वेतन मिलता रहेगा, चाहे आप मैटरनिटी लीव में हो या चाइल्ड केयर लीव में हो या मेडिकल लीव में हो। जहां तक बात अवकाश से संबंधित है दोस्तों, किस प्रकार से अवकाश ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग 2025 2 जून को एक पत्र जारी हुआ था
शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या नियोजित शिक्षकों को छोड़कर के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि आपके जो अवकाश हैं उसको कौन स्वीकृत कर सकते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के साथ में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है, किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही है, जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो अवकाश है दोस्तों, जो सीएल मिलता है वो 16 दिन का मिलता है। नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष में अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे में अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश स्वीकृत करने वाले जो सक्षम प्राधिकार हैं, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब चूंकि आपका अवकाश को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन अगर आप अवकाश लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो ऑफलाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज आपका ऑनलाइन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, शुद्धि पत्र है। कार्यालय का पत्रांक 978, दिनांक 18/5/2026 के अंतिम कंडिका 2 वाक्य में वैसे सभी शिक्षिकाएं जो शिशु देखभाल अवकाश बिना स्वीकृत कराए अनुपस्थित हैं, उनका विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं कराया जाएगा। यानी किन्हीं का शिशु देखभाल अवकाश जो है स्वीकृत नहीं हुआ था और वे अवकाश में चली गई थी, तो उनका फिर से जो है विद्यालय में बिना अनुमति के उसका योगदान नहीं लेना है। साथ ही कोई भी अन्य शिक्षक शिक्षिका जो बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश मातृत्व अवकाश को छोड़कर 30 दिनों से अधिक से विद्यालय से अनुपस्थित हैं को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति मिलने के उपरांत विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। जब तक जिला कार्यालय से अनुमति नहीं दिया जाएगा तो उनका योगदान नहीं लेना है। अधोहस्ताक्षरी से अनुमति मिलने के बाद ही योगदान लेना है। साथ ही विभागीय नियम के अनुसार शिक्षकों द्वारा लंबी छुट्टियों जैसे ग्रीष्म अवकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि के साथ आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी सामान्य अवकाश पर पूर्णतः रोक है। यानी गर्मी की छुट्टी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ यानी जो लंबी छुट्टी है, इसके साथ में आकस्मिक अवकाश यानी सीएल या अन्य कोई भी अवकाश पर जो है पूर्णतः रोक है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका को ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व कोई भी लंबी अवकाश उपभोग करने की अनुमति देने से बचेंगे। जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, पढ़ा जाए शेष यथावत रहेगा।